अब हम प्लॉटिंग करते हैं जिससे हम ये देख सकें कि कितने परसेंट जो पेशेंट्स हैं उनको हार्ट डिजीज है और कितने परसेंट पेशेंट्स को हार्ट डिजीज नहीं है, वो नॉर्मल है। उसके लिए एक टपल जो कि एक्सिस एक्सिस 1 बल्कि एक्सिस 2 साथ में सबप्लॉट एंड रोज, नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 होंगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर दो डायग्राम्स बनाना चाह रहे हैं। तो दो डायग्राम्स हमारी एक ही लाइन में, मींस कि आप रो के मुताबिक जब देखेंगे तो एक ही रो में दो हमारे पास डायग्राम्स आएंगी। तो जिस तरह हमारे पास ये दो कॉलम्स हैं तो इनमें थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पर आप समझे कि दो डायग्राम्स मतलब हम जब दो डायग्राम्स बनाएंगे तो हमारे कॉलम वाइज जो है एक ही रो में दो कॉलम के मुताबिक डायग्राम बनेगी। इन अदर वर्ड्स दो डायग्राम्स बनेगी एक ही रो में। तो कॉल हो गया इक्वल टू फॉल्स और फिक्स साइज जो है वो 14.6। और उसकी मैंने प्लॉटिंग करनी है। प्लॉट में सबसे पहले पाई प्लॉट कर लेता हूँ, जिसमें मेरे पास x इज इक्वल टू हार्ट डिजीज और y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेशेंट्स। और अब मैं करता हूँ नंबर ऑफ पेशेंट्स के बाद PCT इक्वल टू 1.0 f और इसको मैं स्ट्रिंगिफाई करना था स्ट्रिंग में। labels is equal to हार्ट डिजीज और सेकंड जो मेरे पास लेबल अवेलेबल होगा वो होगा नॉर्मल। तो स्टार्ट एंगल इज इक्वल टू 60 और AX इज इक्वल टू AX1। यहाँ तक हमारा नॉर्मल लेक हो चुका। अब मैं सेकंड AX1 डॉट पहले सेट कर लेता हूँ। डॉट सेट इज टाइटल percentage of heart disease patients in dataset। अब AX2 के लिए कोड स्पेस AX2 is equal to DT target dot value counts dot plot। जो प्लॉट होगा वो होगा बार हॉरिजॉन्टल AX is equal to AX2। यहाँ पर मैं एक और चीज कर लेता हूँ I J रेट में DT target dot value counts dot values AX2 dot
टेक्स्ट यहाँ पर 0.5 I, 6 फॉन्ट साइज मेरा 12 हो जाए। AX मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। लास्ट में PLT डॉट शो ओके एरर है। ओके मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। आई थिंक स्टार्ट में किए यहाँ पर AX1 is not defined, X1 है। अगेन एरर, अगेन मैंने कहीं AX1 यूज किया है और AX2 ऑलरेडी मुझे मिल चुका है एक एरर, और AX1 मैंने लास्ट में किया था शायद। तो मेरे पास एक डायग्राम तो शो हो चुकी है, लेकिन नेम टारगेट इज नॉट डिफाइंड। ये मैंने काफी एरर्स हैं यहाँ पर। AX2.text यहाँ पर एक्सेस है, अगेन AX2 तो ये मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है, ग्राफ आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 53% हमारे पास पेशेंट्स हैं उनको हार्ट डिजीज है और 47% जो है वो नॉर्मल है। और इसी तरह नंबर ऑफ हार्ट डिजीज पेशेंट्स में हम यूं भी देख सकते हैं कि 561 है जो कि नॉर्मल है, और हमारे पास 628 है जो जिनको हार्ट डिजीज है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जेंडर और एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम एक देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं PLT डॉट प्लॉट डॉट पाई, मुझे एक पाई प्लॉट चाहिए, और इस बार हमको ct इज इक्वल टू 1.0 f। लास्ट टाइम की तरह मैंने फिर स्ट्रिंग नहीं डाला। कलर्स में मैं यूज कर लेता हूँ SNS डॉट कलर डॉट कलर पैलेट, और मैं यूज कर लेता हूँ कलर प्रिज्म, और U5। तो स्टार्ट एंगल इज इक्वल टू 6। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। तो एज कलर जो है वो और ये मेरे पास डिक्शनरी है,
और एक्सप्लोड shadow is equal to true. और कुछ plt.title टाइटल मैं रख लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर, जो कि हम ऑलरेडी मेल और फीमेल का तो हम सेपरेट करके भी देख चुके हैं, एज वाइज भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट ग्राफ के साथ देख लेते हैं। तो plt.subplot और इक्वल टू आई होप कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। इनवैलिड वेज प्रॉप्स में मैंने कॉमा शायद नहीं डाला। यप टाइल तो ये मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव सी है। जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन ये 76% जेंडर है और फीमेल जो है वो 24% है, और एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो हम देख सकते हैं कि ये 50 और 60 या 50 और 65 ऑलमोस्ट यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो इस रेंज में लाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्रिएट करते हैं हम सेपरेटिटी फॉर नॉर्मल और हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो उसके लिए ATTR1 इज इक्वल टू DT मैंने सेम चीज़ यूज़ करनी है तो मैं इसको कॉपी करके 12 लिख लेता हूँ और इस बार मैं 7 लिख लेता हूँ कि मुझे वैल्यू चाहिए 0 और यहाँ पर टारगेट वैल्यू अगर 0 होगी। उसके बाद फिर हम प्लॉट करते हैं प्लॉटिंग। सो प्लॉटिंग नॉर्मल पेशेंट्स, तो मैंने अब नॉर्मल पेशेंट्स को is equal to plt.figure x1 is equal to plt.subplot to grid. AWR मैंने ओके यहाँ पर एक मिस्टेक की है कि मैं ये 1 कर लेता हूँ, R कर लेता हूँ, मुझे 0 यहाँ पर चाहिए और उसमें से डेटा टाइप ठीक। ओके अब मैं plt.title
बेसिकली जो ATTR है इसमें हमारे पास वो वाला डाटा स्टोर है ATTR0 में, जिनका जो पेशेंट हार्ट पेशेंट नहीं है, तो और जो ATTR एट्रीब्यूट या 1 जिनको मैंने कंसिडर किया था टारगेट, जिनका जो कि हार्ट पेशेंट है, तो वो मेरे पास यहाँ पर स्टोर हो गए थे इसमें, कि जो पेशेंट्स जिनका हार्ट डिजीज का इशू है, जो हार्ट डिजीज के रिस्क जिनको है, तो वो उनका डाटा सारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और जो कि हार्ट डिजीज का रिस्क नहीं है, जो या जिनको हार्ट डिजीज नहीं है, वो उनका डाटा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं टाइटल में एज डिस्ट्रीब्यूशन मिशन ऑफ नॉर्मल पेशेंट्स और यहाँ पर फॉन्ट साइज में 5 रख लेता हूँ, इक्वल टू 5, वेट इज इक्वल टू बोल्ट। और अब मैं टाइटल के बाद AX1 इज इक्वल टू PLT डॉट सबप्लॉट ऑल नॉट सबप्लॉट टू ग्रिड, और यहाँ पर मैं वैल्यूज रख लेता हूँ 1 2 0 1 not complot ATTR0 में जेंडर हो गया, और पैलेट में यूज कर लेता हूँ PLT डॉट टाइप। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ आसानी के लिए। PLT डॉट टाइटल जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फॉन्ट साइज में 15 कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 15, और वेट जो है वो बोल्ड। ओके, वेट इक्वल टू बोल्ड डॉट। तो ये मेरे पास नॉर्मल की आ चुकी है। नॉर्मल मेल जो है वो ऑलमोस्ट 350 के करीब है, और फीमेल जो है वो 200 के करीब जो है वो हेल्दी है या नॉर्मल है। इसी के साथ मैं एक और लिखूंगा कि मैंने अगर हार्ट डिजीज वाले देखने हो तो उसके लिए मैं फिर यहीं पे लिख लेता हूँ कि प्लॉटिंग हार्ट पेशेंट्स। fig is equal to plt dot figure, x1 था, x1 is equal to plt dot subplot to grid, और डिस्क प्लॉट हम यूज कर लेते हैं, डॉट डिस्क प्लॉट 1 जिनको हार्ट डिजीज था तो उनकी एज, और मैं सारा
और डिजीज पेशेंट। इसी तरह मैं काउंट प्लॉट यूज कर लेता हूँ, 1 2 0 1 सारा इसी तरह। यहाँ पर मैंने 1 और इसके बाद फिर जनरल में हॉट पेशेंट्स। तो अब रन करते हैं। तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन आई है कि जिसमें मेल जो है वो ज़्यादा अफेक्ट हुए। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हार्ट डिजीज़ के मुताबिक कि हार्ट डिजीज़ मेल में ज़्यादा पाई गई है एज कम्पेयर टू फीमेल। और नॉर्मल में भी वैसे मेल ज़्यादा थे, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो डाटा सेट था उसमें मेल जो थे वो ज़्यादा थे, नंबर ऑफ मेल जो थे वो ज़्यादा थे फीमेल से।